मैं हूँ अंकित अवस्थी। देखिए, पुलिस व्यवस्था से मेरा वास्ता रहा है। ऐसे में मैं आपको थोड़ा-सा अनुभव साझा करते हुए बता सकता हूँ कि पुलिस में जो सबसे प्रभावशाली पद होते हैं, वो 3 ही होते हैं। प्रभावशाली से मतलब है, जिनके हाथ में डिसीज़न मेकिंग होती है या जिनके हाथ में एक तरह से कहिए कि सबसे ज़्यादा धाराओं पर या फिर नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकार होता है। सबसे ऊपर होता है डीजीपी, जिसका पूरे राज्य की पुलिस पर कंट्रोल होता है। लेके पोस्टिंग से, लेके प्रमोशन से, लेके ट्रांसफर से, सारी की सारी नीति निर्धारित करता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दूसरा व्यक्ति जो सबसे पावरफुल होता है पुलिसिंग के अंदर, वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कई जिलों के अंदर पुलिस का जो जिला कप्तान होता है वो एसपी होता है, कई जिलों में एसएसपी होता है। जब जिले बड़े होते हैं तो वहां पर एसएसपी यानी सीनियर सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जिले का अधिकारी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आप कई जगह एसएसपी को सुनते हैं और राजस्थान के अंदर बहुत से जिलों में आप एसपी नाम से सुनेंगे, हरियाणा में भी एसपी सुनेंगे। तो दूसरा पावरफुल पद उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में एसएसपी और राजस्थान और हरियाणा के रेफरेंस में एसपी, वो जिले का जिला कप्तान होता है। और तीसरा जो सबसे पावरफुल पद होता है वो है चौकी का इंचार्ज, जिसे आप इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पद पर रहते हुए उसके पास थाना हो यह जरूरी नहीं है। बहुत सारे थाने अधिकारी, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास थाने का पद नहीं होता है, यानी थाना प्रभारी नहीं होते। थाना प्रभारी जो कि चार्जेस को फ्रेम करवाता है कि हां भाई, इन्होंने ये जुर्म किया है, इस जुर्म के आधार पर इन पे ऊपर ये धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। उसके द्वारा जो धाराएं लिखी जाती हैं बाद तक वही डिफेंड होती हैं। अब वो जो थाना प्रभारी है वो अपने अधीन में एक टीम बना लेता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, एएसआई भी हो सकते हैं, जिन्हें जांच अधिकारी बना देते हैं कि आप इस मामले के बारे में जांच करके रिपोर्ट लिख कर लाइए, मेरे ऊपर से साइन ले जाइएगा। तो कुल मिलाकर के पुलिस पदक्रम में ये 3 सबसे प्रमुख पद होते हैं। आप बीच में थे, कहां पर थे? एसपी से डीजीपी के बीच के पद में। सामान्यतः पुलिस महकमे में जो पद फील्ड पोस्टिंग में काउंट नहीं होते, उन्हें हाशिए का पद माना जाता है। हाशिए से मतलब है कि उनका कोई रौला नहीं होता है। पुलिस में जब आप एंट्री करते हैं तो रौला बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। मतलब एक तरह से पुलिस की व्यवस्था में पुलिस वालों को ऐसा देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश पुलिस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अंग्रेजों ने भी पुलिस के माध्यम से हम पर शासन किया, और आज भी जहां जहां पर भी कोई ऐसी घटना घटती है जहां पर सरकार को अपने अपोजिट चल रही आवाजों को दबाना होता है, तो भी वो पुलिस के माध्यम से ही शासन कर रही होती है। पुलिस अगर आपके साथ है तो देश में शांति है, राज्य में शांति है। और पुलिस ही अगर गुंडे के रूप में है तो उससे ज्यादा बड़ा अपराधी फिर कोई नहीं हो सकता। फिर वर्दी के अंदर गुंडे के रूप में पुलिस ही पाई जाती है। बहुत सी जगह आपने फिल्मों में ऐसा देखा है कि पुलिस चाहे तो ये कर सकती है, पुलिस चाहे तो वो कर सकती है। कहीं ना कहीं वो सत्य के बहुत नजदीक भी है। हालांकि पुलिस में इंटरफेरेंस करने का काम करता रहता है प्रशासनिक अधिकारी, जो होता है एक आईएएस ऑफिसर। सामान्यतः पदक्रम में जब आप देखते हैं तो आईएएस अधिकारी आईपीएस से ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में आईपीएस ऑफिसर्स जो एसपी पर हैं या डीजीपी पर हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अपने पदक्रम में हमेशा यह लगता है कि कप्तान हम ही हैं, हम ही निर्णय लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि एक जिले में अगर गोली चलाने का आदेश देना है तो एसपी खुद से नहीं दे सकता, उसे जिलाधीश महोदय यानी कलेक्टर से पूछ कर देना होगा। तो यानी एक तरह से आईएएस और आईपीएस में एक रार चलती रहती है, एक झगड़ा चलता रहता है। आईएएस ऑफिसर्स जो कि पद के हिसाब से ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, या फिर कहा जाए तो उनके पास में जर्नलिस्टिक पावर ज्यादा होती है। महकमे के हिसाब से पुलिस के पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन आईएएस और आईपीएस लॉबी अक्सर हर राज्य में झगड़ते हुए पाई जाती है। आईएएस लॉबी चाहती है कि वो आईपीएस लॉबी पर अपना असर बनाए रखे, लेकिन कई आईपीएस ऑफिसर्स अपना काम बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो आईएएस को वो दरकिनार कर जाते हैं। इसी से झगड़े को बचने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लाई गई थी। हमारे देश के अंदर बहुत सी जगह, जैसे जयपुर कमिश्नरेट है, तो यहां पर आईपीएस ऑफिसर को आईएएस से वो परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कमिश्नर खुद वो परमिशन दे देता है। ये बीच का रास्ता निकाला गया कि बड़े शहरों में नियंत्रण स्थिति पर कैसे लाया जाए, कानून व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। ठीक है, ये सारी व्यवहारिक जानकारी आपको रहे तो अब आप इस पूरी व्यवस्था को समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि थाना प्रभारी और एसपी ये तो हो गए सबसे प्रभावशाली पद। बीच के पदों का क्या हुआ? जैसे डीएसपी, एडिशनल एसपी, इन पदों का क्या होता है? असल में क्या होता है, पुलिस के अंदर फिर चैनलाइज कर दिया जाता है कि अगर एसपी तक फाइल जानी है तो वाया डीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी तक जाएगी। कई बार एसपी सुपर सक्रिय होकर के सीधा थाना प्रभारी से सेटिंग कर लेते हैं। बीच के इन लोगों से कह देते हैं कि फाइल को सीधा आने देना, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, बहुत से केसों के अंदर जैसे डीएसपी को अकाउंटेबल कर दिया जाता है, जैसे कि पॉक्सो के मामले हो या फिर महिलाओं से जुड़े मामले हो, रेप के मामले हो, तो फिर डीएसपी थाना प्रभारी को मॉनिटर करता है। तो कई बार आपके पास वो पावर होती है जिससे आप नीचे के काम को प्रभावित कर पाते हैं। ये जो की पोजीशंस हैं जिनमें लड़ाई असल में इसकी पावर की चल रही होती है, ऐसे ही
एसपी से भी ऊपर की कई फाइल जो डीजीपी तक जानी होती हैं, वो वाया चैनल आईजी होकर जाती हैं। आईजी क्या होता है? आईजी पूरे संभाग का एक तरह से एसपी कहिए। तो कई बार आईजी अति सक्रिय होकर आई मतलब एसपी को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, उनके कामों में प्रभाव डालने लगता है। तो एसपी में एसपी की जो फाइल है उस पर आईजी का इंटरफेरेंस बढ़ने लगता है। तुमने ये क्यों नहीं किया? जांच मांग ली। तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है? जांच मांग ली। फिर वो फाइल चलकर आती है और उस फाइल में कमियां होती है, तो उसका प्रोफाइल खराब होता है एसपी का। तो फिर एसपी को दबा के रखने के लिए ये बीच के जो पद हैं ये चल रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त जो है वो कलेक्टर पर प्रभाव जमा के अपनी पावर सिद्ध कर रहा होता है। एनीवे, लेकिन फिर भी पावरफुल कलेक्टर ही जिले के अंदर होता है। अब यहां से पहला एक मामला तो सेटल करते हैं, और वो ये कि क्या भ्रष्टाचार एग्जिस्ट करता है। देखिए, कितना भी सरकारें अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला कर कह दें कि हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, हमने काला धन समाप्त कर दिया, सब आपकी आंखों के सामने है, और जो पावर में है उन्हें सब पता है कौन भ्रष्ट ऑफिसर है, कौन कितना पैसा मंथली खाता है, कौन कितना पैसा इधर से उधर करता है। अगर ये बात मैं बोल करके सच पहली बार बता रहा हूं तो फिर मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह पुरस्कार के लिए नामित कर दिया जाना चाहिए। ये इतना ओपन सीक्रेट है कि बस ये सीक्रेट ज्यादा है, ओपन कम है ना। सबके बारे में सबको पता होता है। ऐसे में इनका जो आरोप है ये आम जनता को बताने के लिए था कि सुन लो दुनिया वालों, वो भ्रष्टाचारी था। महकमा सबके बारे में सब जानता है। एसपी साहब की कितनी बंधी हुई है, कि इंचार्ज साहब की कितनी है, कि डीएसपी का कट कितना है, कि सबका। ऐसा नहीं है कि पूरा महकमा करप्ट होता है। बहुत से लोग यहां पर, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि हर महकमे में कुछ ईमानदार लोग भी हैं। इस तरह से हम यूनिवर्सल सबके ऊपर कवर नहीं डाल सकते कि साहब ये पैसे लेते हैं और ये पैसे नहीं लेते। ठीक है। देखिए, पुलिस के अंदर जो पद चिन्ह लगते हैं उनमें स्टार लगना शुरू हो जाते हैं जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। सब इंस्पेक्टर एएसआई को सिंगल स्टार, सब इंस्पेक्टर को डबल स्टार, सब इंस्पेक्टर से ऊपर ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर जिसे सीआई बोलते हैं। कैप चेंज होते ही सीओ हो जाते हैं। उसके बाद में डीएसपी ट्रिपल स्टार के साथ डीएसपी, एडिशनल एसपी एएसपी के साथ में अशोक स्तंभ आता है, और एडिशनल एसपी से ऊपर चलते समय फिर एसपी, एसपी से ऊपर कई जगह पर सीनियर एसपी जिन्हें आप एसएसपी कहते हैं, उसके बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद आईजी, आईजी के बाद एडीजी यानी कि एडिशनल डीजीपी, और उसके बाद में डीजीपी। ये पुलिस का क्रम तरीका होता है। तो एक तरीके से कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, और उसके बाद एएसआई। एएसआई सबसे पहले स्टार रैंक में शुरू होने वाला पद है। तो एएसआई थे संदीप, और यहां पर जो पूर्ण है वो आईजी, और आईजी से ऊपर एडीजी यानी एडिशनल डीजीपी, उस कैडर के व्यक्ति थे। कई जगह अखबारों में इन्हें आईजी कोट किया गया है और कई जगह इन्हें एडिशनल डीजीपी कोट किया गया। तो मैं अभी आईजी और एडिशनल डीजीपी दोनों पदनाम यूज कर रहा हूं। आप ऐसे समझिए कि राज्य की टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंचना, जो डीजीपी टॉप मोस्ट पोस्ट है, उस पर पहुंचने से पहले वाले पदों पर थे, सेकंड लास्ट या फर्स्ट लास्ट पोस्ट पर थे। ठीक है साहब। इनकी मौत के लिए इन्होंने जिन्हें जिम्मेदार ठहराया है वो दो पद क्रमांक भी जान लीजिए। अच्छा, पुलिस में इस काम का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पहले इसको भी समझ लीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे होता है ना, सरकारी नौकरी के पीछे सबसे बड़ा क्रेज किस बात का है? एक तो जो आपको सलामी मिलती है उस बात का, और दूसरा जो आपको गाड़ी मिलती है। गाड़ी का अपना एक रौला होता है। जैसे राजस्थान के अंदर एसपी को स्कॉर्पियो दे रखी हो, या फिर कहीं पर कोई और बढ़िया गाड़ी दे रखी हो। इस तरह से गाड़ियों से भी डिग्निटी तय होती है कि किसको कौन सी गाड़ी मिली हुई है। पद के हिसाब से अगर छोटी गाड़ी रह जाती है, या फिर आपको पद ऐसा दे दिया जाए जो खांचे का हो। खांचे का पद का मतलब क्या होता है? आप हैं बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लेकिन पद आपको ऐसा दे दिया जहां काम ही नहीं है। तो ये एक तरीके से पुलिस, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार, पुलिस के अंदर पदों की नियुक्ति, जाति व्यवस्था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तमाम चीजों से जुड़ा मामला है। राजनीति भी इन्वॉल्व है। इन सारी बातों को संभवतः हमने एक सेशन में समेटने का थोड़ा बहुत जो प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। तो उम्मीद है कि फिलहाल आप लोगों को ये जाती पूरी बात जो है वो समझ में आ गई हो। बाकी जो भी तथ्यात्मक रूप से आपको अतिरिक्त जानकारी हो, कृपया करके कमेंट्स में अपडेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।